तो जनपद श्रावस्ती में भूमि विवाद के मामले का सही निस्तारण न होने से अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। मारपीट में एक तरफ जहां खून की नदियां बह जाती हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी परेशान हो जाती है। ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के अच्छनपुरवा गांव से सामने आया है, जहां पर भूमि विवाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस कदर पीट दिया गया कि 6 दिन से वो अभी तक अस्पताल में भर्ती है। इकौना के अच्छनपुरवा गांव में ज़मीन के विवाद को लेकर के 24 जुलाई 2025 को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। कई लोगों को बहराइच रेफर कर दिया गया था। घायलों में अब्दुल वहाब और मोहम्मद इब्राहिम अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक भूमि का निस्तारण नहीं हो पाया है। अच्छनपुरवा में अब्दुल वहाब और विपक्षी अली अहमद, मोहम्मद जमा, समीउल्लाह, रजब अली के बीच में ज़मीन का एक विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों पक्ष ज़मीन पर अपना मालिकाना हक बता रहे हैं। इसी खेत को जोतने को लेकर के अक्सर खूनी संघर्ष होता रहता है। 24 जुलाई को इसी प्रकरण को लेकर के मारपीट हुई। दरअसल एक वृद्ध महिला है जिनका नाम जैनब पत्नी स्वर्गीय लाल मोहम्मद है। उनका कहना है कि उनके पति ने वो ज़मीन अब्दुल वहाब को ब्लड रिलेशन में बैनामा कर दिया था, जिसके बदले में अपनी आजीविका चलाने के लिए अब्दुल वहाब से रुपए ले लिए। जैनब का कहना है कि सारे कागजात मेरे पास हैं, कोर्ट का आर्डर भी हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी विपक्षी उस पर कब्जा नहीं दे रहे और कब्जा करने जाओ तो फौजदारी आमादा हो जाते हैं। जैनब ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से अपील की है कि इस भूमि विवाद को राजस्व निरीक्षक को भेज करके इसका निस्तारण करवा दें, नहीं तो किसी दिन भूमि विवाद के चक्कर में कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट जाएगी। ज़मीन दान में देने वाली स्वर्गीय लाल मोहम्मद की पत्नी ने जिलाधिकारी से अपील की है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे पति ने अब्दुल वहाब को ब्लड रिलेशन में दिया था और मैं इसकी तस्दीक करती हूँ। विपक्षियों के द्वारा आए दिन मेरे परिवार को परेशान किया जाता है। विपक्षी को ये ज़मीन हमने रख रखाव के लिए बटाई पर दे दिया था, देखभाल करने के लिए, लेकिन उनके मन में लालच आ गया, जिसका फ़ायदा उठा करके विपक्षी उस पर काबिज होना चाहता है और ज़मीन की असली मालकिन मैं हूं और मेरे ही परिवार को लाठी डंडे से पीटा जाता है और जब गांव में कब्जा करने जाओ तो वहां से भगाया जाता है। श्रावस्ती जनपद में अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन की विवाद का निस्तारण न होने से परेशान हैं और ऐसे मामले में देखा जाता है कि कब्जा करने जाओ तो फौजदारी आमादा हो जाते हैं। कई मामलों में बहुत ही भयंकर मारपीट हो जाती है। तो ऐसे में वृद्ध महिला जैनब ने जिलाधिकारी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया से अपील की है कि जो भूमि का मामला है इकौना के अच्छनपुरवा चिचड़ी में, ये मामला इसका निस्तारण करवा दिया जाए, अन्यथा कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट जाएगी। दादी क्या नाम है आपके? हमारा जैनब नाम है। अच्छा जैनब, ये बताइए कि एक ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, 2 दिन पहले मारपीट भी हुई है। क्या है मामला? वो ज़मीन किसकी है बताइए। ज़मीन ये हम का नाम है हमार रहा, उसके बाद में इनके बाप के हाथ बेच ली हम है। और किसके हाथ बेचा आपने? अब्दुल वहाब के रहे। आपने बेचा है? कागज वगैरह सब है? हाँ कागज है। अच्छा ठीक, फिर? और उसके बाद में है ये सब कहा था कि ये काहे के हम दे दी, जबरदस्ती से तीन ये सब खेत नहीं जोते बोए दे। कौन है जबरदस्ती, कौन करा? का नाम है भल भल मोहम्मद जमा और उनका लड़का के नाम का है। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, मतलब किस चीज़ को लेकर मारपीट हो रही है? अभी मारपीट यह होता है कि काहे तू का नाम है, तू हमरे वहाँ कब्जे हम बोए जोते रहे, अब तब मैंने गोहूँ नहीं काटे दिए और तू काहे वहाँ काटत हो। लेकिन ज़मीन आपका है, आपके पति का था, आपके पति हैं कि नहीं हैं? कहाँ है? अच्छा ठीक है, तो ज़मीन जैसे आपके पति ने ज़मीन आपका हुआ, हाँ। तो आप चाहे तो किसी को भी दे दें? किसी के दे दी, चाहे जी कर दे। किस चीज़ का है, मतलब ये लोग आपको वहाँ से भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो सब कहा था काहे कहीं तू उनका दिहो, यही बात है। अभी आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहे थे भैया जगह खावा ते का दी। यानी आपने पैसा भी लिया हुआ है? हम पैसा भी लिया हम। अच्छा हाँ। तो ये लोग, मतलब जो लोग आपके ज़मीन में पहले से काबिज थे, खेती वेती कर रहे थे, इस वक्त मतलब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अभी यह नहीं छोड़ता कि हम जैसे लिया रहे तो इनका काहे देती अच्छा, हमें कहें। लेकिन उसका मालिक कौन है? मालिक अब मालिक में ख़त्म हो गया तो अब मालिक हम बने हैं। तो वह कहा था जबरदस्ती करा था, वैसे जबरदस्ती करा था घूम घूम के। हम तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही थाना पुलिस से? का सुनवाई हमें कोई बुलाते नहीं, हम सुनवाई का करें।
भैया एक इकवना के अच्छनपुरवा गांव में 2 दिन पहले एक मामला हुआ है, मारपीट हुई है। इस मारपीट की असल वजह क्या है, क्या चीज़ है, क्यों मारपीट होता रहता है? वो ज़मीनी विवाद था। फोन कटो, अली अहमद बताइए। बाग को जोत रहे थे। मेरा पिताजी उधर मना करने गए तो इन लोग मारना चालू कर दिए। मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा सांजिल भाई, मैं, मेरी वाइफ, सब लोग घायल हैं और बहराइच में 3 जन एडमिट है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि हम लोग का सुनवाई होए। ये ज़मीन का मामला है क्या? ये ज़मीन आखिरकार है किसकी? सच्चाई बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा। ये ज़मीन मेरे बड़ा पिताजी का था। उन्होंने हमारे पिताजी को दिया है और हम लोग के नाम से सब ऑर्डर है, सब कुछ हमारे हक में है। मतलब हाई कोर्ट से ऑर्डर है? जी। इन लोग ज़बरदस्ती दबंगई के ऊपर हम लोग के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, सुख से नहीं रहना देना चाहते हैं। अच्छा, तो इस वक्त ज़मीन जो है उस कौन काबिज है? आप लोग काबिज हैं? जी। तो अभी आपको कब्जा नहीं मिल रहा है? जी, अभी गेहूं हम लोग बोए थे। मेरी माँ मना करने गई तो इन लोग ने मारा उनको। 4-5 दिन वो। किसने मारा, नाम बताइए। कैसर जहाँ, नूर जहाँ, फूल जहाँ। तो मतलब आप कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए? अगर मान लो ज़मीन आपकी है जी, तो कागज़ या तो आपके पास होगा जी, या उनके पास होगा। कागज़ मेरे पास है सर। तो मतलब दूसरा पक्ष उसके पास कुछ है नहीं? जी नहीं है। फिर किस बात के लिए लड़ते हैं ये? उन लोग दबंग है, दबंगई के ऊपर लड़ रहे हैं सब लोग। तो आप कहीं जिलाधिकारी या SDM या कहीं लेखपाल के पास गए? जी, क्या हुआ? हमारे पक्ष में सब कुछ ऑर्डर है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। उन लोग दबंग है, कुछ भी बोलो तो तुरंत मारना चालू कर देते हैं। ये ज़मीन है कहाँ पर? ये अच्छनपुरवा चिचड़ी। क्या है गाटा संख्या? गाटा संख्या इसमें देख लो आप, कागज़ में है? जी। क्या आप लोग चाहते हैं सब प्रशासन से? अभी प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोग के हक में न्याय किया जाए। मतलब आप लोग वहाँ काबिज होना चाहते हैं? जी। अच्छा, तो ये जो आपके विपक्षी हैं रिश्ते में कौन है? वो बड़े बड़ा पिताजी हैं। अच्छा, तो इसमें जो है एक ब्लड रिलेशन में बैनामा भी दिख रहा है और जी। ये कोर्ट का आर्डर भी दिख रहा है। जी। तो ये जो है इनके पति का क्या नाम है? क्या नाम था इनके पति का? लाल मोहम्मद। तो लाल मोहम्मद आपके कौन है रिश्ते में? बड़े पापा हैं। तो आपके बड़े पापा ने मतलब ब्लड रिलेशन में आपके पिताजी अब्दुल वहाब को दे दिया है। अच्छा, तो बस यही इसी चीज़ का विवाद है? जी। कितना है ज़मीन, कितना है? लमसम 3 बीघा रहेगा। मैं राहुल मिश्रा, प्रधान प्रत्याशी इकवना देहात, आप लोग का आशीर्वाद चाहता हूँ। सभी ग्रामवासियों, जनपदवासियों, क्षेत्रवासियों को नाग पंचमी गुड़िया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, मेरी यही आकांक्षा है।